हमीरपुर जिला के बरहाडी के अटल आदर्श स्कूल के बजट को ऊना जिला शिफ्ट किए जाने के विरोध में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नवीन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता को आदरणीय नवीन शर्मा जी संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारे सचिव हैं, विक्रांत भारद्वाज जी मंडल मीडिया प्रभारी, राजेश शर्मा जी जो हमारे शहरी इकाई अध्यक्ष हैं, मनीष पुरी जी माफ कीजिएगा कर दिया। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा नवीन जी के प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी मीडिया से जुड़े हमारे मीडिया के प्रभारी मंडल के भाई विक्रांत जी और मंडल के हमारे सचिव जो युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष भी रहे भाई जोगिंदर जी, ये सब लोग एक साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है और मुख्यमंत्री इसी गृह जिले से हैं। लेकिन अगर आप एक साल में हिमाचल की बात तो मैं नहीं करूँगा, हिमाचल की बात तो दूर, लेकिन एक साल में अगर आप हमीरपुर में भी देखेंगे तो सारे के सारे विकास कार्य ठप जो है पड़े हुए। अब अटल आदर्श विद्यालय की भी बात आपको बताता हूं। अटल आदर्श विद्यालय का भी नाम बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो कर दिया है, वही पर्पस उसी तरह का, ये केवल नाम बदल दिया। जिस तरह से उसमें बोर्डिंग में स्कूल बच्चे रहने थे, उसी तरह से इसमें प्रावधान है। लेकिन छोड़िए उस बात को भी छोड़िए, लेकिन हमीरपुर विधानसभा के अंदर जो अटल आदर्श विद्यालय ब्राह्लड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसकी घोषणा ही नहीं की, लेकिन उसके लिए पैसा भी मुहैया कराया अपने होते होते ही। और मेरे पास वो नोटिफिकेशन है, 1 अक्टूबर 2022 को 5 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा एक साल हो गया। लेकिन अब ये आपको भी जो है वो पता करना है, अपने सूत्रों से आप भी पता करिए कि आखिर वो 5 करोड़ रुपया गया कहां, एक साल से उसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ। और मेरी जानकारी के अनुसार तो ये बात है कि यहां जो 5 करोड़ रुपया आया उस अटल आदर्श विद्यालय के लिए, उस काम को शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी को भी वो पैसा सौंप दिया गया कि आप काम शुरू करिए। लेकिन उसके बाद जो है वो सरकार बदलने के ऊपर होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री का गृह जिला था, यहां से इतने लोग जो सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो और पैसा डलवाते और जल्दी से उस काम को शुरू करवाते। लेकिन हुआ उल्टा, और उल्टा ये हुआ कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से इस हमीरपुर विधानसभा से वो 5 करोड़ रुपया यहां से ट्रांसफर होकर जो है वो ऊना के अंदर बंगाणा अटल आदर्श विद्यालय के लिए चला गया। अब हमारा ये विरोध नहीं है, सारी जगह बनने चाहिए, लेकिन भैया जहां के लिए पैसा आया है, सैंक्शन हुआ है, स्कूल हर जगह खुले, लेकिन जहां के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है वहां पर वो पैसा क्यों नहीं लग रहा है? या तो वहां जमीन की कमी हो, वहां सारा इंस्पेक्शन हो चुके थे, सारी जमीन पर्याप्त है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन दिया, लेकिन फिर भी वो पैसा जो है वो यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये चारों लोग बताएं कि आप लोग फिर क्या कर रहे हैं सरकार के अंदर। मेरा यहाँ ट्रांसफर जा रहा है, यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वो सरकार के अंदर, यानी आप लोग मौन है, चुप है, और लोगों के हितों की कोई रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करने में जो आप सब लोग जो है असमर्थ हैं, ये मेरा कहना है। कराना परोना वो खरिंदा तो इतनी ज्यादा लीडरशिप हुई तो लोगों के काम ही नहीं हो रहे। लोग जो है वो तरस गए, किसके पास जाएं? ऑप्शन ज्यादा हैं, एक के पास जाएं, दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, चौथे के पास जाएं, किसके पास जाएं? और जा रहे हैं तो फिर काम नहीं हो रहे। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि ये बहुत बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नेतृत्व की जो यहां पर कमी जो है वो दिख रही है कि सरकार के अंदर इतने ज्यादा लोग होते हुए भी लोगों के काम जो है वो नहीं हो रहे। और भाई ये सुनने के लिए तो लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आप कांग्रेस सरकार को समर्थन दिए हुए विधायक हैं, और जब लोग आपके पास काम करवाने जा रहे हैं तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि मेरी चल रही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ?
जब लोगों ने आपको वोट दिया था तो इस चीज के लिए इस टैगलाइन पे नहीं दिया था। तब आपने बोला था कि जो भी काम आप देंगे मैं करूंगा, और आप तो सरकार के साथ हैं। और क्यों नहीं चल रही है उसका भी आप बताएं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपके घर में आते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, मुख्यमंत्री का आप स्वागत करते हैं। सारे अभी पिछले दिन मैं देख रहा था उप मुख्यमंत्री आपके घर आए हुए, मंत्रियों के साथ आपका उठना बैठना है। फिर आप इस बात को बोल रहे हैं कि मेरी चल रही नहीं, मेरी चल नहीं रही। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपकी नीयत में खोट है, आप लोगों का काम जो है वो करवा नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं है। इसलिए आप ये सारा दोषारोपण जो है वो अपने ऊपर ना लेते हुए सरकार के ऊपर दे रहे कि मेरा तो कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई समाधान नहीं है। यहां से जितने भी लोग हैं, मैं ये देखता हूं कि हमीरपुर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस विधानसभा के लोग तो बहुत ज्यादा। के रिजल्ट आए, वहां भी हिमाचल प्रदेश की तरह गारंटियां दी गई, तो लोगों ने देख लिया कि हिमाचल के लोगों को ठग दिया है। किसी भी प्रदेश के लोगों ने उन गारंटियों पे विश्वास नहीं किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के थे, चाहे राजस्थान के थे, चाहे छत्तीसगढ़ के थे। तो गारंटियों की गाड़ी तो फेल होगी इनकी। और आज अगर गारंटी कोई चल रही है देश भर में, तो एक ही गारंटी चल रही है, वो चल रही है मोदी की गारंटी, और उसके ऊपर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहां से, इस विधानसभा से अगर हम बात करें, बाकी जगह से तो एक एक विधायक जीता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से तो भारी भरकम नेतृत्व है कांग्रेस सरकार में। यहां से कैबिनेट रैंक में जो है वो राजनीतिक सलाहकार हैं। यहां से जो है वो चेयरमैन है, पुराने विधायक हैं, कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हैं। यहां से जिसने चुनाव लड़ा है 2022 का, वो है। और यहां से समर्थन दिए हुए विधायक भी हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। यानी आप देखेंगे कि 4 लोग जो है वो कांग्रेस सरकार में जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन है क्या कोई उसका? अगर आप नेक्स्ट साल में रिजल्ट देखेंगे तो इस विधानसभा के अंदर उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, एक साल के अंदर उन्होंने क्या किया, अगर आप पूछेंगे तो जीरो है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।